হেন নিতাই বিনে ভাই রাধা কৃষ্ণ পাইতে না হেন নিতাই হেন নিতাই বিনে ভাই রাধা কৃষ্ণ পাইতে না হেন নিতাই বিনে দৃঢ় করি ধর নিতাই পায় দৃঢ় করি দৃঢ় করি ধর নিতাই পায় দৃঢ় সে সম্বন্ধ নাহি যার বৃথা জন্ম গেল তার সে সম্বন্ধ নাহি সে সম্বন্ধ নাহি যার বৃথা জন্ম গেল তার সে সম্বন্ধ নাহি সেই পশু বড় দুরাচার সেই পশু বড় দুরাচার সেই পশু নিতাই না বলিল মুখে মজিল সংসার সুখে নিতাই না বলিল মুখে মজিল সংসার সুখে বিদ্যা কুলে কি করিবে বিদ্যা কুলে কি বিদ্যা কুলে কি করিবে বিদ্যা কুলে কি অহংকারে মত্ত হইয়া নিতাই পদ পাশরিয়া অহংকারে অসত্যরে সত্য করি মানে অসত্যরে সত্য করি মানি অসত্যরে নিতায়ের করুণা হবে ব্রজে রাধা কৃষ্ণ পাবে নিতায়ের নিতায়ের করুণা হবে ব্রজে রাধা কৃষ্ণ পাবে নিতায়ের করুণা হবে
नितायर चरण सत्य कहार सेवक नित्य नितायर चरण सत्य नितायर चरण सत्य कहार सेवक नित्य निताय पद सदा करो निताय पद निताय पद सदा करो निताय पद नरोत्तम बड़ दुखी निताय मोरे कर सुखी राख रंगा चरणेर पास राख रंगा चरणेर निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल छायाय जगत छायाय जगत हेन निताई दिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाय हेन निताई दिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाय स्थिर करी धर निताई पाय स्थिर करी धर निताई पाय जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिधरधारी जय राधा जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिधरधारी यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिधरधारी गोपीजन यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Jai Radha Madhav Radha Madhav Radhe Jai Gaura Nitai Gaura Nitai Gaura Nitai Jai Gaura Nitai
जय नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम। जय प्रभुपाद 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 जय जय। हारमोनियम में उस वाला होगा तो राखी रखना। ये हारमोनियम मेरे को समझ में नहीं आता क्या है, कभी बाजता कभी नहीं, इसका आवाज़ कभी आता कभी नहीं। हरे कृष्ण। जय विष्णुपाद परमहंस परिविराजकाचार्य अष्टोत्तर शतशी श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य पीबीटी फाउंडर आचार्य डिवाइन ग्रेस शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिविराजकाचार्य अष्टोत्तर शतशी श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्यामा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। इस्कॉन चंडीगढ़ की जय। श्री श्री राधा माधव भगवान की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री चैतन्य चरितामृतम की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। श्री चैतन्य मंगल की जय। श्री नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरी टू assembled devotees. Glory to assembled devotees. All glory to assembled devotees. हरे कृष्ण। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय नित्यानंद चरणारविंद। जाते पाइनु श्री राधा गोविंद। जय जय नित्यानंद चरणारविंद। जहाँ होते पाइनु श्री राधा गोविंद। जय जय नित्यानंद चरणारविंद। जहाँ होते पाइनु श्री राधा गोविंद। जय जय नित्यानंद चरणारविंद। जहाँ होते पाइनु श्री राधा गोविंद।
माता है माता माता है अभी आपका पहले पहले माता जी लोग जहाँ है के पाई श्री राधा गोविंद जय जय नित्यानंद चरण अरविंद जहाँ है के पाई श्री राधा गोविंद जय जय नित्यानंद चरण अरविंद श्री राधा गोविंद। हरे कृष्ण। कोई सोएगा क्लास में? और सबका नींद तोड़ाने के लिए थोड़ा सा क्लास के बिगनिंग में थोड़ा है। हरे कृष्ण। जो एक श्लोक कौन कह रहे हैं? कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। वो अपने अनुभूति को व्यक्त कर रहे हैं। ये पंचम अध्याय आदि लीला चैतन्य चरितामृत के आदि लीला की पंचम अध्याय जो कि भगवान नित्यानंद बलराम की तत्व व महिमाएं का वर्णन की गई, उसी अध्याय में अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस निज अनुभूति को भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। तो काल हम तत्वों की चर्चा किए थे, कुछ मेन में चर्चा कर लिए थे किस प्रकार सृष्टि कार्य में कैसे नित्यानंद प्रभु सहायता करते, बलराम कैसे कृष्ण को सहायता करते हैं। एक ही स्वरूप भिन्न मात्रा काय आद्य कायो वह कृष्ण लीलार सहाय, कल उसी श्लोक का व्याख्या हुआ था। दोनों में एक ही है कृष्ण बलराम, भिन्न मात्रा काय, केवल शरीर अलग है, नहीं तो कृष्ण बलराम में कोई अंतर नहीं है। वो काले हैं, प्रभुपा जी कहते हैं वो काले हैं कृष्ण और ये गोरे हैं कौन? बलराम। नहीं तो शक्ति सामर्थ्य लीला में सभी का समानता है। कृष्ण रास रचाते भी, बलराम जी भी रास रचाते, बलराम के भी रास मैंने गोपियाँ हैं। रामघाट जय जय रामघाट ऋणी नंदन, बलराम जी अपना रास कहाँ रचाते? रामघाट में हैं। और वृंदावन में रास रचाते कौन? कृष्ण। कृष्ण के रास लड़ा यहाँ पता नहीं, तो काल इसका व्याख्या होता है, इसको मैं रिपीट नहीं करूँगा आज नए फिर कुछ पढ़ेंगे। जो लोग काल कितने लोग क्लास में नहीं थे, नया कितने लोग आज क्लास में? अरे ठीक है, संक्षेप में खाली मैं इसको बात में बताऊँ अभी। ओके, मैं अभी ये श्लोक पहले हम पढ़ लिए, इसका अनुवाद तात्पर्य करके इसकी व्याख्या करके लास्ट में फिर बताएंगे। ओके। जय 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 नित्यानंद भगवान नित्यानंद की चरणारविंद चरणारविंद जहाँ हैते जिससे पाइनु मैंने पाया। श्री राधा गोविंद, श्री राधा और गोविंद का आश्रय। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। भगवान नित्यानंद प्रभु के चरणारविंद की जय हो, क्योंकि मैंने उनकी कृपा से श्री राधा गोविंद को प्राप्त किया है। हैं? दोहराओगे ना? सब समझ गए? चलो तात्पर्य। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जो अपनी काव्यकृति प्रार्थना के लिए विख्यात है, उन्होंने अपनी एक प्रार्थना में शोक व्यक्त किया है, भगवान नित्यानंद कब मुझ पर कृपा करेंगे जिससे कि मैं सारी भौतिक इच्छाओं को भूल सकूंगा
श्री नरोत्तम दास ठाकुर पुष्टि करते हैं कि जब तक मनुष्य शरीर तथा इंद्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह भगवान श्री कृष्ण के दिव्य धाम वृंदावन को समझ नहीं सकता। बीसी की भी पुष्टि करते हैं कि 6 गोस्वामियों के निर्देश का पालन किए बिना कोई राधा तथा कृष्ण के प्रेम व्यवहार को नहीं समझ सकता। एक अन्य श्लोक में नरोत्तम दास ठाकुर कहा है कि नित्यानंद प्रभु की अहेतु की कृपा के बिना कोई राधा तथा कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश नहीं कर सकता। आज जो भजन गाते हैं विशेष रूप में इसमें नरोत्तम दास ठाकुर कहे हैं। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना कोई भी किसको प्राप्त नहीं करेगा। मंगलाचरण कहा मैं नहीं कहा। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। संकर्षण कारणतोयसाई गर्भदोषाई च पयब्धिसाई शेषश्च जस्यां सकला सह नित्यानन्दाख्य रामं शरणं ममास्तु। नित्यानन्दहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवं अवधूत शिरोमणिं। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जह्नभापतये नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरदिशे नमः। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताख्यौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। नमः त्रिकालसत्याय जगन्नाथसुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्रायते नमः। अवतीर्णौ स्वकारुण्यौ परिच्छिन्नौ सदीश्वरौ श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्दौ दौ भ्रातरौ भजे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। लवंग का दाना है कहीं? मेरे गला बैठा हुआ। ओके। हरे कृष्णा।
नित्यानंद प्रभु, नरोत्तम दास ठाकुर ने क्या कहा? आज गीत भी गाए, भजन भी गाए। निताय श्री नित्यानंद प्रभु की पदकमल कोटि चंद्रमाओं जैसी सुशीतल है, जिनकी छाया में जगत को विश्राम मिलता है। अरे भाई, निताय के शरण लिए बिना राधा कृष्ण को प्राप्त करना संभव नहीं है, इसलिए दृढ़ता से निताय के चरण को पकड़े रहो। जिसका निताय से कोई संबंध स्थापित नहीं हुआ हो, मानो उसका जन्म वृथा चला गया। वह व्यक्ति दुराचारी पशु के समान है। यदि कोई मुख से निताय का नाम न बोलकर सांसारिक सुखों में ही मग्न रहता है, तो उच्च विद्या व उच्च कुल भी उसे तार नहीं सकता। अहंकार में मतवाला होकर तथा नित्यानंद के चरण को भुलाकर वह सत्य को ही सत्य मान बैठता है। जब निताय की करुणा होगी तो ब्रज में राधा कृष्ण मिल जाएंगे। अतः निताय के चरण जुगल पकड़े रहो। निताय के चरण सत्य हैं, उनका सेवक नित्य है। निताय के चरण की सदा आशा रखो। नरोत्तम दास बड़ा दुखी है, हे निताय मुझे सुखी करो तथा अपने चरण कमल के पास रखो। प्रभुपाद जी कहते कि और एक भजन में कहते, ये भी कहा गया कि कबे हमें निताय चंदेर करुणा होइबे, संसार वासना मोर मने तुच्छ हबे, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हम हेरब श्री वृंदावन। प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते कि और एक गीत में ये भी कहा जाता है। नित्यानंद नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि नित्यानंद प्रभु की कब मुझे कृपा होगा। कृपा होने से संसार के प्रति मेरी आसक्ति आस्ते आस्ते कम जाएगा और कृष्ण के राधा कृष्ण के चरण अरविंद राधा माधव के चरण के प्रति मेरा आसक्ति बढ़ते जाएगा। नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना संसार के प्रति वैराग्य भावना कभी आना संभव नहीं है। नित्यानंद प्रभु कौन है? हैं? और क्या इनके परिचय काल का क्लास में बताया गया? कौन है? ये आदि गुरु है। गुरु तत्व में सबसे ऊपर है कौन? नित्यानंद बलराम है। ये आदि गुरु है। हैं? काल आप लोग का ठीक संक्षेप में काल का जो चर्चा किए थे, बोलाया था कि नित्यानंद प्रभु कृष्ण को सभी सृष्टि कार्य में भी सहायता करते हैं और इनके लीलाओं में भी सहायता करते हैं। सृष्टि कार्य में नित्यानंद प्रभु कैसे सहायता करते हैं? धरी पांचकाय, सृष्टि कार्य में 5 अलग अलग रूप धारण करके सृष्टि कार्य में सहायता करते हैं कृष्ण को। अकेले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जारे जैसे नचाए से तैसे करे नृत्य। इसलिए बलराम भी स्वयं को कृष्ण का भृत्य मानते हैं। इसलिए उनके जो पहला विस्तार काल जैसे चर्चा किए थे, कृष्ण से सबसे पहले इनके शरीर से जो सृष्टि कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कृष्ण की इच्छा होती, कृष्ण से इनके सबसे पहला विस्तार कौन है? बलराम जी प्रकट होते हैं। बलराम से फिर उन्हीं बलराम जी को मूल संकर्षण भी कहते हैं। उनसे ही चतुर्भुज आते हैं। मूल संकर्षण में बलराम से ही चतुर्भुज आए थे। कौन? वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। ये द्वितीय संकर्षण जो आए हैं, ये सारे आध्यात्मिक जगत का भी कारण है। सारा वैकुंठ प्लैनेट उनसे ही वही सृष्टा है। सारे वैकुंठ प्लैनेट भी प्रकट होते हैं। वही द्वितीय संकर्षण से तीनों पुरुषावतार आते हैं। कारणोदक सही विष्णु, गर्भोदक सही विष्णु, क्षीराब्धि सही विष्णु। कारणोदक सही विष्णु की लोमकूप से उनकी एक प्रश्वास वायु से सारे ब्रह्मांड बाहर प्रकट हो जा माने निकल आते पूरे, जितने भौतिक जितने देखते हो ब्रह्मांड। जब एक श्वास वो ग्रहण अंदर ले लेते, सब कुछ अंदर में समझ जाता, चले जाता है। उसको महाप्रलय कहते हैं। सब ब्रह्मा समेत सभी समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए काल कहे थे कि वो महापुरुष, वो महाविष्णु कितनी बड़े पुरुष है, उसको चिंतन करना हमारा जैसे चिट्टी हाथी के बारे में क्या सोचेगा। तो हमें भी ऐसे महाविष्णु के बारे में कुछ कल्पना नहीं कर सकते, कितनी विशाल है। एक श्वास की अवधि है एक ब्रह्मा का,
परमायु है। हाँ, जिस ब्रह्मा की एक दिन में 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं, सत्य तत्य द्वापर कलिय से 1000 बार चले जाते तो भी ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और वो महाविष्णु का एक श्वास प्रश्वास का जो वायु है, एक बार छोड़ते हैं तो वो है ब्रह्मा जी का एक पूरा परमायु को अवधि है। एक प्रश्वास छोड़ी फिर निश्वास ले लेते अंदर, बस इतने ही। हाँ, तो इसलिए उनकी कल्पना करना हमारा कल्पना की बाहर है। तो इसलिए तीनों पुरुष मैंने बलराम से प्रकटने द्वितीय संकर्षण से प्रकट होते पुरुषावतार कारणोदक विष्णु के बाद ब्रह्मांड को सृष्टि करते हैं। और उसी ब्रह्मांड में फिर प्रत्येक ब्रह्मांड में कौन आ जाते हैं? गर्भोदक विष्णु। कारणोदक विष्णु व महाविष्णु एक ही होते हैं, लेकिन गर्भोदक विष्णु जितने ब्रह्मांड उतने भी होते हैं। उनके नाभि कमल से, गर्भोदक विष्णु के नाभि कमल से कमल उगता है, उससे ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड के लिए ब्रह्मा अलग अलग होते हैं। किसके 4 माथा, किसके 10 माथा, किसके 100 माथा, किसके परार्ध मुख है। जैसे ही इसको मैं दोबारा व्याख्या नहीं करूँगा, लेकिन काला चर्चा हो गई थी। जैसे इसको द्वारका में ना ब्रह्मा जी ने हमारे 4 मुख वाले ब्रह्मा ने देखा था दूसरे ब्रह्मा को सब कहाँ? द्वारका में। उनके घमंड को कृष्ण ने चूर चूर कराया था। तो इसलिए जितने ब्रह्मांड है, इतने भी ब्रह्मा है, इतने भी कारणोदक नहीं, इतने गर्भोदक विष्णु हैं जिनके गर्भ से निकलते हैं ब्रह्मा निकलते हैं। लेकिन ये जो ये गर्भोदक विष्णु फिर आगे अपने को विस्तारित करके किस रूप में प्रकट होते हैं? क्षीरोदक विष्णु के रूप में। जितना वैकुंठ प्लानट है, प्रत्येक वैकुंठ प्लानट में एक एक क्षीर सागर रहता है। तो वो क्षीर सागर में अनंत सज्जा में शयन करके कौन रहते हैं? हाँ, क्षीरोदक विष्णु। और ये क्षीरोदक विष्णु का भूमिका क्या है? ये परमात्मा की भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परमात्मा रूप में बैठे रहते हैं। और इसके अलावा जितने भी अवतार होते हैं, इनको माध्यम बनाकर सब अवतार ये संसार में होते हैं। क्षीरोदक विष्णु को माध्यम बनाकर इसके काल जो उसको विस्तार से इसको फिर समझना चाहते हैं, उसको 5वां अध्याय चैतन्य चरितामृत के 5वां अध्याय आदि लड़ा के पढ़ ले। प्रथम अध्याय 5 लगो पढ़ लेगा, 5वें अध्याय को पूरा पढ़, फिर ये सब डिटेल मिलेगा आपको। अभी हमको इतना डिटेल व्याख्या करना संभव नहीं। मैं खाली सूचना दिया कर जो लोग काल क्लास नहीं रहते उनके लिए। तो इसलिए इस प्रकार सृष्टि कार्य को विस्तारित करते हैं कृष्ण। जब विस्तारित करते हैं, बलराम सहायता करते हैं। केवल सृष्टि का माने बलराम को उनसे विस्तार करके कृष्ण और कुछ नहीं करते, उनका काम खत्म। फिर आगे से काम कौन करता है? बलराम फिर अपने को विस्तार, फिर वो मूल संकर्षण द्वितीय संकर्षण को वही सृष्टि करते, फिर आगे आगे फिर कार्य जितने द्वितीय से फिर चलता है। तो इसलिए यह है सृष्टि कार्य में कैसे नित्यानंद बलराम सहायता करते, किसको? कृष्ण को। एक ही स्वरूप भिन्न मात्र का है। आद्य काय वह कृष्ण लीलार सहाय। और ये क्या करते? लीलार सहाय। कृष्ण लीला इनके बिना नहीं हो सकता। काल में जैसे कहा था, सुने थे कि 5 रस में ये भगवान की सेवा करते हैं। 5 रस कौन सा? शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। हर रस में कृष्ण की सेवा करते हैं। शांत रस में धाम के रूप में विस्तारित है। जो ब्रजधाम है, नवद्वीप धाम है, ये स्वयं बलराम नित्यानंद है, वही स्वयं धाम के रूप में विस्तारित है। मैं प्रसंग में कहा था कि उनके बिना कोई मंदिर भी नहीं बने। मंदिर के नीचे वही बैठा रहते हैं। भूमि पूजन करके जो मंदिर निर्माण करके सबसे पहले उनको स्थापना किया जाता है। किसका? ये अनंत शेष कौन है? बलराम। में बलराम 5 अलग अलग रूप में भगवान की सृष्टि कार्य में सहायता करते थे। कैसा? 5 कौन इंटेलिजेंट है? बोलो 5 कौन? पहले संकर्षण, फिर कारणोदक विष्णु, फिर गर्भोदक विष्णु, क्षीरोदक विष्णु। 4 हुए। और एक क्या? अनंत शेष। देखें थोड़ा बुद्धिमान है। तो अनंत शेष हैं, चारों रूप में, चारों तो सृष्टि कार्य में सहायता करते हैं। अनंत शेष के रूप में सभी प्रकार की सेवा करते हैं। किसका? कृष्ण का। कोई सेवा बाकी नहीं रखते, इसीलिए उनका नाम शेष। कृष्ण के सारे सेवा को शेष कर देते। यदि किसी को कोई सेवा चाहिए तो उनको शरण में जाना पड़ेगा। किसका शरण में? वो कृपा करके कोई सेवा आपको दे देंगे। यह आदि गुरु,
इनकी कृपा नहीं होने से कोई सेवा मिलेगा नहीं, क्योंकि ये सारे धाम के रूप में वही विस्तारित है, नित्यानंद बलराम है, ब्रजधाम व नवद्वीप धाम। और मंदिर बनाओगे तो सबसे पहले वही भूमि पूजन करें, वही धारण करें। मंदिर को धारण करके नीचे बैठे कौन है? आनंद शेष। हाँ, ऐसे कहा था शांत रस में। फिर दास्य रस में भी काली बताया, जिसको व्याख्या करने टाइम दास्य रस में वो सेवा करते हैं। दास की भांति चैतन्य दास में ही चैतन्य दास, वो अपने को चैतन्य के दास व कृष्ण के दास के रूप में ज्ञान करते। कल जैसे बताया था दुर्योधन के उपाख्यान, बलराम कैसे सोचे मैं कृष्ण की दास हूँ। उठाए लंगड़ और पूरा हस्तिनापुर को चारों साइड से लगा दिए, बस धागा धाग दिए ऐसे ही। और वो बोलेगा भाई हस्तिनापुर को उठाऊंगा, फेंक दूंगा पूरा। हस्तिनापुर रहेंगे ना, इनका घमंड रहेगा। हैं? बोले कृष्ण इनकी कृपा से मुकुट धारण करता है, ये इतने घमंडी है। हैं? लक्ष्मी सहस्र शतसंभ्रम सेव्यमानम। वो उस कृष्ण को बोलता है, ये वो दुर्योधन समझता है उनकी कृपा से उसको मुकुट और छतरी मिला है, कहाँ? द्वारका में। अभी इनको दिखाता हूँ। दास का अभिमान, चैतन्य दास मई चैतन्य दास है। हमारे किनिया लह भज गौरहरि। इनकी मूड है दास की भांति सेवा करना है। वो अपने को प्रभु नहीं समझते, कृष्ण को प्रभु व गौरांगों को प्रभु समझते, अपने को इनका दास ज्ञान रखते। साथ साथ साक्ष्य के रूप में, सखा के रूप में भी उनके साथ सारी लीला में भाग लेते हैं। कल बताया था कि साक्ष्य रस दो होता है, वात्सल्य मिश्रित साक्ष्य, दास्य मिश्रित साक्ष्य। बलराम जी की जो साक्ष्य है वात्सल्य मिश्रित, बड़े भाई है। माँ जसोदा कहती कि बलराम ये कन्हैया को तेरे भरोसा में छोड़ता हूँ, जानता तो तुम्हें कितने नटखट। बलराम कहते हैं हाँ संभाल लूंगा, चिंता नहीं करना माँ, पूरा देखभाल करूँगा। रास्ते में जाता तो कन्हैया फिर अपने काम मिट्टी खाया, जाउदिया जी बोले कि मैं मिट्टी खाया। जसोदा मैया आज मिट्टी खाया। कौन? कन्हैया। मिट्टी खाया कन्हैया? ये दाऊ बोल रहा है। नहीं, वो दाऊ झूठ बोलता है। वो काल मिट्टी खा रहा था, मैं बोला था रोहिणी माता के पास बोल दूंगा, इसलिए आज पहले झूठ प्लान करके मेरे नाम में बोल रहा है। बलराम जी बोले क्या है कन्हैया, इतना भी झूठ बोल सकता तू मेरे नाम में झूठ बोलता है। कन्हैया है। हाँ, मैंने ही माखन खाया, मैंने ही माखन खाया। मैंने ही माखन खाया, मैंने ही माखन खाया। एक ही अर्थ का, एक ही बोली और कई अर्थ निकाल देगा। तो इसलिए बलराम मैंने ये साक्ष्य रस में भी जाते हैं, गोचारणी लीला आदि में दोनों भाई जाते हैं। वन में संकीर्तन लीला में गौरांगी समय साथ में कौन है? दक्षिणे नित्याय चांद, बामे गदाधर। नित्यानंद के बिना संकीर्तन कैसा होगा? ना प्रचार होगा, ना मठ होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए ये साक्ष्य भाव से भी दास्य, साक्ष्य, वात्सल्य, बड़े भाई होने के कारण वात्सल्य भाव भी रखते हैं। डांटते भी कभी कभी। किसको? कृष्ण को बलराम डांटते हैं ना। काल सब इसका चर्चा हो गया था। विशेष रूप में रुक्मणी को जब हरण करके भगवान लेके आते थे, रुक्मणी को उसके पीछे बांध दिए थे, रथ के साथ घिसड़ के आ रहा था। उसका दाढ़ी मूछ सब खपचा काट दिए थे इसको, रुक्मी का पूरा। इधर बाल भी इधर खपचा काट लिए थे। मूछ का एक साइड काट लिए, एक साइड छोड़ दिए, कि दाढ़ी का ऐसा ही। और रुक्मी बहुत अपमान करके उसको लेके, रुक्मणी पूरा रथ में रो रही थी, मेरे भाई का क्या हालत है, अपने भाई जो भी है मेरा भाई है ना। बलराम जी पीछे आए, देखे आके इसको खोल दिए। किसको? रुक्मी को खोल दिए। देखे रुक्मणी रो रहे हैं, खोल दिए। बोले हे कन्हैया, कोई मजा, कुछ सीमा होता है। ठीक है, साला भनाई क्या कुछ चलता है साले बिनाई के, लेकिन ऐसे थोड़ी है। संबंधी हो गया अभी, जो भी है हमारा तो संबंधी बन गया ना अभी फिर ऐसा करना ठीक नहीं था। ऐसा क्यों किया? खोल दिया इसको। अब बलराम खोल देते तो कृष्ण कुछ बोलेंगे नहीं, क्या बोलेंगे? बड़े भाई है। डांटे भी थोड़ा, ऐसा नहीं करना कभी। तो कभी कभी वात्सल्य बड़ा भाई के होने के नाते डांटने के भी अधिकार उनको था। किसका? क्यों ऐसा किए?
कि पिछले अवतार में वो लक्ष्मण के रूप में थे, कल बताया था ना। छोटे भाई थे, बड़े भाई के बात सब समय सुनना पड़ता था। जो सीता जी को निर्वासन देने के लिए जाके जंगल में छोड़ देने के लिए बोले रामचंद्र जी, अन्य भाई तो मना कर दिए, सब शत्रुघ्न मना कर दिया, भरत मना कर दिया, काम नहीं करेंगे। लेकिन लक्ष्मण कभी बड़े भाई के बात को कभी नहीं टाले, रोते 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 लेके गए सीता जी को, रथ में बैठा के लेके वाल्मीकि आश्रम के पास में बिठूर में छोड़ के आए गंगा किनारे। तो अभी से प्रतिज्ञा लिए, अभी लीला में कहती कभी भी मैं आऊँगा ना, और छोटा बन के कभी नहीं आऊँगा, हमेशा बड़ा बन के आऊँगा। और ये नहीं तो मुझे ऐसे ऑर्डर देते देते बस मेरा हालत खराब पड़ता है। इसलिए कृष्ण लीला में बड़े बनकर आए हैं, रामलीला में छोटे बने थे, नहीं चलेगा। गौर लीला में भी आए कहीं बड़ा बन के आऊँगा, नित्यानंद आए बड़े हैं। इसलिए गौरांग महाप्रभु डांट नहीं सकते किसको, नित्यानंद को नहीं डांटते। कृष्ण लीला में बड़े भाई को डांट नहीं सकते। कृष्ण कुछ मजाक करके ऐसे कार्य ले लेते हैं। युद्ध दुर्योधन का ने क्या जब भीम और दुर्योधन युद्ध चलता था कि दुर्योधन का गुरु है बलराम, बस दोनों कहीं किसको कम नहीं थे। बल में तो इसका बड़ा ज़्यादा बल था किसका, भीम का, लेकिन कौशल में ये सब बलराम जी से सीखा था। बलराम जी ने देखे कृष्ण खड़ा है इधर, कन्हैया भी खड़ा है, कन्हैया का सपोर्ट है भीम को, मैं जानते हो हैं। लेकिन कृष्ण देखे कि भीम का शरीर पर नहीं, भीम जितना गदा में प्रहार करता है उसका कुछ नहीं होता। किसका, किस लिए? गांधारी ने अपना दृष्टि डाल के इसके शरीर को पूरा वज्र बना दिया था, लेकिन थोड़ा सा बाकी रख दिया था। वो भी किसके लिए? कृष्ण ने भी कराए थे। गांधारी बोले थे आज पूरा तुझे बचपन से छोटा बच्चे की तरफ तुझे मैं माँ था, जैसे तेरे पूरा शरीर को दर्शन दिखा था। आज नंगे आना मेरे सामने, शर्म छोड़ना, मैं मेरा पट्टी खुल के एक बार तुमको देखूंगा, जहाँ जहाँ मेरे दृष्टि पड़ेगा तो वहाँ वज्र बन जाएगा, वहाँ पर तुझे कोई किसी गदा में प्रहार करे, कुछ भी करेगा तो वो अजर अमर बन जाएगा। बोला ठीक है। स्नान करके आ रहा था पूरा नंगे, भगवान आगे सामने। बोले हस्तिनापुर के राजकुमार, अरे क्या है, तुमको थोड़ा सा शर्म तो होना चाहिए। बोले क्या करूं, मुझे माँ ने बोला ऐसे ही आने के लिए जाने के लिए। माँ ने बोला अरे कम से कम गुप्तांग को तो ढक ले, केला का पत्ता इसीलिए ढक लिया। सब जगह खेल लगाने वाले कौन? राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे। कितना कोई प्लान बनाएगा, कृष्ण का प्लान कृष्ण को जानते हैं। तो देखे कि भगवान बार बार भीम को दिखा रहे थे, कहाँ यहाँ लगाओ, क्यों जानते यहीं पर वज्र नहीं है, जंघा में लगाओ, कि गदा युद्ध में कमर के नीचे प्रहार नहीं किया जाता। बार बार कृष्ण ये निशान किए तो लगा दिया, तोड़ गया उसे जंघा, बस बेकार हो गया। बलराम देख रहे थे, गदा छीन दिया, बोला आज देखता हूं, आज भीम का नाम संसार से मिटा दूंगा। उठा लिया है गदा। हैं? तो भला श्री कृष्ण कहे मुस्कुराते हुए, अरे दाऊ जी, भीम भाई का क्या दोष है? भीम भाई तो वो अपना वचन ही केवल रक्षा किया, कहा था कि ये दुर्योधन ने अपने तो द्रौपदी को जंघा अपना दिखाकर बोलता था जंघा मेरा जंघा में बैठ जा। तो भीम भाई ने कहा था जिस जंघा भैया में जंघा के ऊपर बैठाने के लिए द्रौपदी को पुकार रहा, उसी जंघा को मैं तोड़ डालूंगा। तो अपना प्रतिज्ञा रखा क्या? भगवान ने कहा अरे कर बलराम जी कहते कन्हैया तू जो करना कर, मैं समझ गया सब, चले गए भाग। हाँ, इसलिए कृष्ण की लीला, कृष्ण बलराम यदि भी है, लेकिन कृष्ण जिसको रक्षा करेंगे बलराम कुछ नहीं कर सकते हैं। जानते मैं तो प्रभु है, जो भी है मैं, ये मेरे प्रभु है। तो इस प्रकार काल में संक्षेप में बोल दिया था, तो इसलिए उसको चर्चा नहीं करेंगे। किसी वो सृष्टि तत्व में सहायता करते हैं और लीला में भी सहायता करते हैं। 5 तत्व में सभी 5 प्रकार के, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, फिर माधुर्य रस में भी अनंग मंजरी के रूप में स्वयं को विस्तारित करके ही बलराम जी ने ही, जैसे मैं कहा था काल की जानवा माता जो
नित्यानंद शक्ति वो जाह्नवा, वो कौन है? जाह्नवा माता वही अनंग मंजरी है? कृष्ण बड़े भाई ने, बलराम जब बड़े भाई बनते तो कृष्ण के बड़े भाई और राधा रानी के साथ छोटे बहन के रूप में रहते हैं। तो इसलिए सभी रस में ये कृष्ण की लीला में भाग लेते हैं। कौन? बलराम जी। ये काल चर्चा हो गया था, इसलिए इसको रिपीट नहीं करेंगे। काल लीला काल आलोचना के लास्ट में मैं बताया था कि गुरु तत्व के बारे में, ये कैसे आदि गुरु है। कौन? बलराम जी आदि गुरु है। गुरु परंपरा, वो इनके बिना कृष्ण प्राप्त नहीं कर। इसे है न निताय बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं, दृढ़ करी धर नितायर पाए, नितायर करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। तो इसलिए बलराम जो ये आदि गुरु होने के नाते सारे अनर्थ को तो कृष्ण नष्ट करते, 2 अनर्थ बलराम नष्ट करते। व नित्यानंद की कृपा होगा तो 2 अनर्थ नष्ट होते। कौन सा? अज्ञानता और लस्टी डिजायर। अज्ञानता, हम गुरु को प्रणाम करते हैं ना, अज्ञाना तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम जेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानता को नष्ट, इसीलिए उन्होंने, बलराम ने किसको मारे थे? धेनुकासुर को वध किए थे। गधा के रूप में था। किसको मूर्ख कहना चाहते तो मूर्ख न होकर गधा बोलोगे तो समझाते लोग। गधा बोलने से बोले किसी क्या कह रहा है इसको। इसलिए गधा को, गधा के रूप में आया था तो उसको मारे कौन? बलराम जी। कृष्ण नहीं मारे, घुमाए, घुमा के फेंक दिए ताल पर फेंकने ऊपर है। तो इसलिए अज्ञान, अज्ञानता जो आदि गुरु होने के नाते ये समस्त अज्ञान को नष्ट करते हैं। इनकी कृपा नहीं हुआ था हमारे अज्ञानता। इसलिए गुरु शब्द का अर्थ, गु शब्द का अर्थ ही अंधकार, अंधकार। रू का शब्द अंधकार निरुद्ध, जो अंधकार से प्रकाश में लेके आता है वो है गुरु। इसलिए बलराम आदि गुरु है, इसलिए गर्दभासुर को वध किए। और दूसरे प्रलंबासुर को वध किए थे। तो कपटता करके ग्वाल वालों के बीच में घुसा था। और भक्तिविनोद ठाकुर कहते कि ये है पूजा मान प्रतिष्ठा का प्रतीक, जिसको सेटल सेक्स डिजायर कहते हैं। पूजा मान प्रतिष्ठा को कहते हैं सेटल सेक्स डिजायर। और ये गोपियों को हरण के बोला, ये कृष्ण बलराम को समाप्त करी, गोपियों को मैं एंजॉय करूंगा, इसकी भावना यही था। किसका? प्रलंबासुर। इसलिए ये लस्टी डिजायर, हमारे मन में जो कामना वासना, इलिसिट सेक्स डिजायर, ये बलराम की कृपा से, गुरु की कृपा से नष्ट होता है। गुरु कृपा नहीं होगा तो ये 2 अनर्थ नष्ट नहीं होंगे। इसको कृष्ण नष्ट नहीं करते, इसको कौन नष्ट करता है? गुरु। अज्ञानता और लस्टी डिजायर और सेटल सेक्स डिजायर, पूजा मान प्रतिष्ठा की इच्छा, मुझे पोजीशन चाहिए, पावर चाहिए, ये सब, ये इच्छा सब गुरु की कृपा होने से नष्ट होते हैं। ये काल चर्चा किया था थोड़ा सा, खाली लास्ट में थोड़ा सा है। आज जो श्लोक पढ़े उसके बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने एक्सपीरियंस कह रहे हैं। कहते कि मेरे नौहाटी जिस जिला में मेरे मकान था, कृष्णदास कविराज गोस्वामी के मकान कहाँ था? नौहाटी जिला, बंगाल के, पश्चिम बंगाल के नौहाटी जिला के झामोटपुर गांव में। वो उनके घर में उनके और बड़े और के भाई था, कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई के साथ रहते थे। गाय के दोनों भाई रहते थे। और उनके घर में 12 बने के क्या नवर के नहीं 24 घंटा संकीर्तन भी चलता था। कभी कभी मृदंग करताल के साथ 24 घंटा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हैं कभी कभी कीर्तन ऐसे शब्द ऐसे नहीं कि तो हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में 350 दिन चलता, ऐसा नहीं चलता था। कभी कभी चलता था, कभी कभी वो संकल्प लेके करते थे अखंड कीर्तन। और जैसा अखंड कीर्तन होता था 24 घंटा कीर्तन है, अष्टम प्रहरी हैं, 8 प्रहर पूरा दिन रात कीर्तन संकल्प लेकर रहे। तो उस दिन से बड़े बड़े लोगों को इन्वाइटेशन था। तो उनमें से इन्वाइटेशन प्राप्त करके एक नित्यानंद प्रभु के जो मुख्य पार्षद थे मीनकेतन रामदास। आज कुछ पार्षदों के बारे में आज तो नहीं बोलेंगे, और आगे क्लास में नित्यानंद पार्षदों के बारे में भी बताएंगे। तो मीनकेतन रामदास उनके उत्सव में आ गए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि हमारे घर में एक राधा कृष्ण की मंदिर भी था।
उस मंदिर में जो पुजारी काम करता था उसका नाम था गुणार्णव मिश्र। जब मीनकेतन रामदास घर में पधारे वो तो पूरा भाव विह्वल रहते थे। कभी नाचते थे, कभी कभी चिल्लाते थे, कभी ऐसे बांसुरी पकड़ते थे, एक हाथ में लाठी पकड़ते थे, ग्वाला की तरफ सजावट रखे थे, मयूर का पंखे से खुश के रखे, कान ऐसे रखा था माथे पर हैं। उनका एक हाथ से ये पूरा जैसे पैरालिसिस हो गया होता था, दूसरे हाथ बहुत जोर से घूमता था, कभी लाठी घुमाते थे, कभी एक बने किसके कान में चढ़ जाते थे, पूरा प्रेम में उन्मत्त रहते थे। इनको नित्यानंद कृपा से राधा कृष्ण की अद्भुत प्रेम गौरांग के प्रति गौरव प्रेम की प्राप्ति था। इनका शोध बोध नहीं रहता था शरीर का, दिव्य आनंद मन उन्मत्त रहता, जैसे नित्यानंद हैं। नित्यानंद कैसे रहते हैं? आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, प्रेमानंद राधा कृष्ण के प्रेम में आनंदित रहते थे। ऐसे ही उनके पार्षद भी सब हैं। तो इसलिए मीनकेतन दास ऐसे नाचते नाचते हैं पहुँच गए आंगन में। लेकिन कि वैष्णव को देखने के स्वागत करना, प्रणाम करना चाहिए ना। जो पुजारी काम करता था आरती घुमा रहा था, दिखा रहा था, लेकिन इनको देखकर इनको सम्मानित नहीं किया। भक्ति रस सिंधु में बताया गया, यदि कोई व्यक्ति पुजारी डेटी का सेवा कर रहा है, फिर भी यदि किसी विशिष्ट वैष्णव, कोई विशेष वैष्णव में सामने आया, तो उसका ड्यूटी है वहाँ पूजा छोड़ के, आरती छोड़कर आके इनको यदि माला है तो दे, नहीं तो थोड़ा फूल दे, मीठे बात कुछ पूछे, प्रभु जी हैं, थोड़ा हाथ करे, फिर जाके फिर अपने आरती करें। हैं वैष्णव का पूजा भगवान की पूजा से भी बड़ा है। हैं भगवान की तदीयानांग समार्चनम है, आराधनानांग सर्वेशंग विष्णु आराधना परंग तस्मात् परतर देवी तदीयानांग समार्चनम है। इसलिए इनसे पढ़ा, इसलिए ये गुणार्णव मिश्र तो इतने बढ़े चढ़ी भक्त नहीं था, इसलिए इनको प्रणाम नहीं किया, अपने आरती करता था बस। तो कहे कि ये तो दूसरा रोमहर्षण है। कौन कहा? हंस रहे थे, बोले लोग हंस रहे तो नाच रहे थे, कहते अरे दूसरे और रोमहर्षण आ गया था। नवीन सारण जैसे जब बलराम को देखकर वो खड़ा नहीं, वो व्यासासन में उठा नहीं है। बलराम जी ने कुछ ग्रास टच करके उसको समाप्त कर दिए थे। हैं बोला व्यासासन में बैठा है, सोचा मैं व्यास गद्दी में बैठा हूँ, क्यों उठूँ? अब भगवान आ गए तब भी नहीं उठेगा। सारे मुनि ऋषि सब खड़े हो गए सम्मानित करने के लिए बलराम जी को, लेकिन नहीं उठा नहीं। बोले ये ऐसा ही देखा मीनकेतन राजदास को, परमहंस महान वैष्णव को, लेकिन वो सम्मान नहीं किया। लेकिन बलराम देव वो भी नुस्ते गए, ये भी पुजारी भी हंस दिया, बोले ये तो ऐसा ही अवधूत है, बस उनका इसको। लेकिन आस्था देखी कृष्णदास कविराज देखी कि उनके जो बड़ा भाई था, जो भाई दूसरे भाई था, वो थोड़ा गौरांग महाप्रभु को मानता था, लेकिन नित्यानंद को नहीं मानता था। वो तो वार्निंग दिए, ये क्या कर रहा तो? नहीं मानता था, दोनों को नहीं मानना, एक को मानेगा दूसरे को नहीं मानेगा। ये दुख, इसको कहते तो अर्ध कुकुटी न्याय। क्या जानते हैं? अर्ध कुकुटी न्याय जानता है? नहीं जानता, ये वो जानता है ना। जो मुर्गी होता है उसका पिछले भाग से डिम मिलता है, अंडा देता है पिछले भाग से, तो इसलिए गला के रखने के, तो गला से काट के गला को फेंक दो उधर, काट फेंक देने से क्या होगा? और अंडा मिलेगा उसको। तो इसलिए तो गौर नित्याय दोनों एक ही शरीर भिन्न मात्र का है, एक ही आत्मा, दोनों शरीर है। कृष्ण बलराम कोई भिन्न नहीं, केवल शरीर है, विस्तारित हुए कृष्ण को तो बलराम आए। बोले तुम दोनों को, इसको मानता उसको नहीं मानता, दोनों भाई है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। नित्यानंद को नहीं मानेगा, गौरव तुझे भगा देगा तू चरण से, गौरांगों को नहीं मानेगा तो नित्यानंद तुझे भगा देगा। तुम ये क्या कर रहा है? लेकिन ये तब भाई का देखकर, तब भाई देखा कि ये भी स्वागत नहीं किया, किसको? मीनकेतन का रामदास। उसका अरे नित्यानंद क्या है, महत्व वाला है, हैं? कोई नीला वस्त्र पहनता है, ये कोई साधु पहनता है नीला वस्त्र? कोई साधु नीला वस्त्र पहनता, किंतु बलराम नीला वस्त्र पहनता, तो बलराम है, नीले वस्त्र पहनता है। कहीं भी कोई पान खाता, कभी क्या करता, कोई ठिकाना नहीं इसका। हाँ
कहाँ घूमता कहाँ फिरता, उसका कोई कार्यकलाप से वो उल्टा सीधा देख रहे हैं, इसे सोच कर करते हैं, ठीक नहीं है। जब महाप्रभु जब थे पुरी में, एक नवद्वीप से एक ब्राह्मण गया था, जाके नित्यानंद प्रभु का सो कार्यक्रम बोलता था, ये कि नित्यानंद क्या है, हैं? ये कभी हैं समुद्र में कूद नहीं, कैसे भी जो गंगा में कूद जाता है, हैं? मगर का ऊपर बढ़ जाता है, हैं? कभी बैल का पीठ में चढ़कर बोलता मैं महादेव हूँ, बैल का पीठ में बढ़ जाता है। कभी लड़के लोग गंगा में स्नान करता, पता है अरे तुम लोग मुझे शादी करना है, कोई चाहता तो शादी कर लो, क्या करता है कोई इसको पता नहीं चलता। कोई दूध वाला जाता, दूध लेकर हरिदास ठाकुर के, हरिदास के साथ वो संकीर्तन जाता साथ में, तो दूध वाला के सारे दूध को पी लेंगे, वो दूध पिटाई करने के लिए आएगा हरिदास को, क्या कर रहा है हैं? ये तो अवधूत, ये इसको क्या मैं तो इसको भक्ति नहीं करूँगा। महाप्रभु कहेंगे नित्यानंद नहीं मानोगे तेरे सर्वनाश होगा। नित्यानंद को नहीं जानते हो, हैं? मेरा नित्यानंद है, हैं? निताय को नहीं मानोगे तुम नष्ट भ्रष्ट हो जाओगे, हैं? तो इसलिए अभी ये बड़ा भाई जो था देखे कि नित्यानंद का चला है कौन, मीनकेतन रामदास, इसलिए उनको ठीक से सम्मान नहीं किया, उनको सारा आर्गुमेंट किया, जुक्ति किया। तो मीनकेतन रामदास देखे कि ये जो इनका भाई जो है कृष्णदास का, ये मानता है, ये गौरांग महाप्रभु को मानता है, लेकिन मुझे नहीं मानता, नित्यानंद को नहीं मानता है। क्रोधित होकर अपने बांसुरी के तोड़ दिए, लाठे तोड़े, गुस्से होकर वह उनके घर से निकाल के भाग गए। कौन? मीनकेतन दास। तभी कृष्णदास कविराज थे, देख रहे थे, आके बहुत डांटे उनके भाई को, बोले क्या किया तुम, हैं? हमें इसको निमंत्रण पर वो आए हैं और तुमने इनको सम्मानित नहीं किया, तुमको एक को माना एक को नहीं माना, नित्यानंद को नहीं माना, गौरांगों को मानता है, तेरे सर्वनाश होने वाला है। कही कि थोड़ा भाई को डांटे, कौन बोला? कृष्णदास कविराज। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी देखते हैं, उस रात को मैं सोया था और ठीक ब्रह्म मुहूर्त में, रात्रि के अंतिम भाग में, नित्यानंद प्रभु मेरे प्रति दया करके, क्योंकि मैंने इनके भाई को डांटा, तो एक गुण को स्वीकार करते हुए वो मेरे स्वप्न में आए। देखा कि उन्मत्त वेश, सारे ग्वाल बाल सखा के रूप में, सभी उनके जितने भी पार्षद सब ग्वाल बाल सखा के रूप में उसको घेरे हुए, नृत्य करते हुए हैं, कृष्ण 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 है, कृष्ण संकीर्तन करते हुए उन्मत्त होकर नाच रहे, गा रहे, आंख से प्रेम आनंद के अश्रु बह रहा। कि अद्भुत दृश्य देखा मैं। नीला वस्त्र पहने हुए, नीला वस्त्र उत्तरी परिधान है, शरीर थोड़ा श्यामल वर्ण का था। नित्यानंद जो लीला में आए थे पूरा गोरे नहीं थे, थोड़ा श्यामल वर्ण थे, बलराम के रूप में पूरे गोरे थे। तो वो और वो उनके जितने भी उनका सखा है सब, इनके द्वादश गोपाल और जितने भी थे उनके साथ, वो भी सभी प्रेम में उन्मत्त है। प्रेमे मत्त नित्यानंद कृपा अवतार। प्रेम कृपा के अवतार है, करुणा करते, माँ नहीं मांगने से करुणा देते हैं, ये करुणा अवतार हो। करुणा का अर्थ बिना मांगे जो आपको जो देता है कृपा, उसको कहते करुणा। कृपा कहते जिसको मांगने से मिलता है, उसको कृपा है। करुणा बिना मांगे मिलता है। तो इसलिए वो देखिए अद्भुत दृश्य, सभी अपने अपने, कोई अपने बांसुरी बजा रहा है, कोई पे अपने क्या करते इसको तुरई में इनको सेना ही बजा रहा है, कोई तो ये सब पागल की तरफ नाच रहे, गा रहे। बीच में नित्यानंद प्रेम के अश्रुओं की धारा बह रहा है। नित्यानंद कहते कि नहीं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि इसी रूप में अद्भुत दृश्य देखकर, नित्यानंद को सपार्षद देखकर मैं इनके चरणारविंद में प्रणाम किया। मैं दंडवत कर, तो मुझे प्रणाम होते कर कि उठो उठो कृष्णदास, मतलब उठाए, कहे उठो, और मुझे ऐसे हाथ देखा कर बोले इसी मुहूर्त में चले जाओ। कहाँ? वृंदावन चले जाओ, तुझे सर्व सिद्धि, तेरे सौभाग्य की उदय हो जाएगा। कहाँ? 88 साल उम्र में, 28 साल उम्र में वो लिखे रहते क्या
चैतन्य चरितामृत। कहते ये कहाँ मैं लिखूंगा, ये तो नित्यानंद मुझे लिखा रहा है। हाथ कंप रहा है, कलम धारण करने के लिए हाथ में शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूं। नित्यानंद कृपा के बिना गौर लीला व कृष्ण लीला किसी को स्मरण नहीं होता है। जितने भी गौर लीला लिखने वाले हैं सब नित्यानंद की कृपा पात्र है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी को साक्षात कृपा की है कौन? नित्यानंद। भेजे आदेश देकर, ये उठ के देख रहे कि आज ब्रह्म मुहूर्त हो गया। स्वप्न को देखकर बोले कि मैं क्या देखा, वही उठ के मुख भी नहीं धुए चले। सीधे बिस्तर से उठे और चले कहाँ? वृंदावन। इसलिए कहते कि जय जय नित्यानंद चरणार बिंद, जहाँ होते पाइनु से राधा गोविंद। कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमको 2 किताब लिख के दिए हैं, लेकिन जो दोनों किताब है वो हमारे गौड़ीय संप्रदाय की सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ किताब है माना जाता है। चैतन्य लीला के ऊपर चैतन्य चरितामृत, राधा कृष्ण की अंतरंग लीला के ऊपर गोविंद लीलामृत, गोविंद लीलामृत है। ये बहुत उन्नत कोटि की पुस्तक है, साधारण भक्तों को पढ़ना मना है। राधा कृष्ण की गुह्य लीला को वर्णन करते सब। किसकी कृपा से लिखे दोनों? नित्य जय जय नित्यानंद चरणारविंद, जहाँ हिते पाइनु से राधा गोविंद है। उनकी कृपा से मैं लिख रहा हूँ। बोले मैं पंगु हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन ये तो नित्यानंद लिखा रहे, मैं तो केवल का पेन और पेपर पकड़ा नहीं, पेपर तो नहीं था, भोजपत्र में लिखते थे। मेरा आंगली तो ऐसे थर रहा है, 88 ईयर्स 88 साल उम्र में, लेकिन ये लिखा रहे हैं। नित्यानंद सदगुरु जो होते किसकी कृपा, किसके कृपा पात्र हैं? सदगुरु उन्हीं की परंपरा है। नित्यानंद का ही विस्तार होते हैं। प्रभुपाद जी भी इस प्रकार कहते थे, किताब लिखते थे तो कहते थे, जर्नलिस्ट पूछा कि प्रभुपाद जी कोई पीएचडी होल्डर बड़ा डिग्री वाले नहीं थे, सिर्फ कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट थे। तो ऐसे वो अद्भुत पुस्तक सब के, लेकिन विश्व के कई जगह पर जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, कोई ऑक्सफोर्ड में यूनिवर्सिटी हो, कोई कैम्ब्रिज हो, कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो, कहीं भी हो, इनको गेस्ट करके कितने आदर से प्रोफेसर सब निमंत्रण लेके इनको इन्वाइट करके लेते थे और बड़े बड़े लेक्चर सुनते थे इनसे। लेकिन ये कौन बोलता था? किताब उनके प्रभुपाद जी किताब को लेकर इसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में रखते थे। कई यूनिवर्सिटी में पाठ्य पुस्तक के रूप में इसको गवर्नमेंट ने निरूपण कर लिया था। लेकिन ये सब कैसे, जर्नलिस्ट पूछा कि स्वामी जी ऐसे पुस्तक कैसे लिखे आप, इतनी अद्भुत पुस्तक, सभी लोग आदर करते। प्रभुपाद जी कहे कि कृष्ण वाज प्रॉम्प्टिंग, आई वाज राइटिंग। कृष्ण बोल रहे थे, मैं लिख रहा था। जर्नलिस्ट बोला कृष्ण मीन्स गॉड, गॉड कह रहे थे, लिख रहे थे। कैसा है? घाबर गया थोड़ा। तो सेक्रेटरी बोले कि जो प्रभुपाद सेक्रेटरी बोले कि नहीं, ये हमारे गुरु जी कहना चाहते कि कृष्ण सबके हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं, वो जैसे बोल रहे हैं ऐसे ही है, वो अंदर अंतःकरण में जैसे उनको डायरेक्शन दे रहे हैं ऐसे ही ये लिख रहे। प्रभुपाद टोल्ड, डोंट स्पेकुलेट, आई डिड नॉट से दिस, कृष्ण वाज प्रॉम्प्टिंग, आई वाज सूत्रकीर्ति प्रभु उनके सर्वेंट, पर्सनल सर्वेंट प्रभुपाद जी को अभी वृंदावन में हैं। उनको कोई डाउट पूछा क्लास में, बोले ये जी बोल रहे थे क्या, इसका अर्थ क्या था? बोले कि प्रभुपाद जी मुझे भी बोले भी, मैं प्रत्येक दिन जब किताब लिखने के लिए आके बैठता हूँ मेरा डेस्क में, इसके पहले कृष्ण उधर मौजूद रहते। लेकिन प्रभुपाद जी केवल कृष्ण को देख सकते और दूसरे कृष्ण को नहीं देख सकता। ये इनकी जोगमाया समावृत नाहं प्रकाश सर्वस्य, सर्वत्र जोगो माया सब। तो इसलिए आप जानना चाहिए, कृष्ण की कृपा नहीं होने से कोई, लेकिन कृष्ण कृपा किसके माध्यम से करते हैं? बलराम जी को। हमारे इसलिए वृंदावन में प्रभुपाद जी ने एस्टेब्लिश किया किसका? कृष्ण बलराम मंदिर। इसके बाद इस साइड में गौर नीता है,
कि लोग जानते नहीं, नॉर्थ इंडियन लोग उत्तर भारत में गौर निताई कौन है, बहुत से माने शंका में आ जाते। जैसे प्रभुपाद जी इसके ऊपर लगे, हम जब नए नए आए थे लिखा हुआ था वो जो गौर नीता है वही कृष्ण बलराम है। ब्रजेंद्र नंदन जय सचिसुत हैल सही बलराम हैल हिताय। तो इसलिए ये बलराम जी की कृपा है, इनकी कृपा से कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि वही बलराम नित्यानंद की कृपा से ही मैं लिख रहा हूँ ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को। मैं कुछ जानता नहीं, प्रभुपाद जी कहते मैं कुछ जानता नहीं, क्योंकि इसको सब कृष्ण के द्वारा स्वीकृत है, इसलिए सारा दुनिया के लोग पढ़ते हैं। और कोई अपना स्कॉलरशिप दिखाकर एक करके कुछ भी लिखेगा उसको जगत के लोग पढ़ेंगे नहीं। कृष्ण शक्ति बिना न है तार प्रवर्तन, हजारों गीता की माने क्या अनुवाद है, लेकिन सारे विश्व में 100 से अधिक भाषा में कौन सा गीता प्रचार हो रहा है? प्रभुपाद जी है भगवद गीता एज इट इज। किस लिए कि इसको कृष्ण ने सैंक्शन किया है। तो इसलिए नित्यानंद ने, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं नित्यानंद की कृपा हुआ। नित्यानंद हाथ दिखा कर ऐसे बोल दिए जाओ वृंदावन जा रहे, अरे कृष्णदास जाओ वृंदावन, सर्वलभ्य है, जहां जाओगे तुमको सब कुछ मिलेगा, तुम्हारा सौभाग्य का उदय हो जाएगा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी सीधे पूर्ण विश्वास के साथ उठे और चले, कुछ सोचे नहीं कि कुछ लिया नहीं, कुछ नहीं, क्या करेगा हैं? कोई कुछ है नहीं सामने, किसके रास्ते में क्या खाऊंगा, थोड़ा बेडिंग नहीं, मुख तो सीधे उठे चले वृंदावन। वृंदावन आ गए तो उनके नित्यानंद कृपा से उनके सब कुछ हैं, उनके सौभाग्य के उदय हो गए। सारे ज्ञान सब उनके हृदय में हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, ये है गुरु कृपा है। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना कोई यदि कृष्ण को प्राप्त कर बड़ा चैतन्य महाप्रभु बा गौरांग बा कृष्ण की प्राप्त करना चाहता है, संभव है? हाँ, ये कभी संभव नहीं है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि हाँ देखो मैं प्रैक्टिकल इसकी उदाहरण हूँ, स्वयं इसका उदाहरण हूँ। हाँ, मोहे न निर्गुण्य बा केवा दया करे, एका नित्यानंद बिना जगत संसारे, जगाई माधाई हईते आमिषे पापिष्ठ, पुरी सर कीट हईते आमिषे लघिष्ठ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते जगाई माधाई से भी मैं पतित हूँ। ड्रेन में जो गंदे नाली में जो कीड़े पड़ जाते हैं वो कीड़े से भी मैं घृणित हूँ। मेरे से इससे घृणित व्यक्ति को, एक बद्धजीव को कौन कृपा कर सकता है? मेरे पास में कोई भी आशा नहीं था भवसागर से पार करना, जन्म से संसार से उद्धार होना, लेकिन मोहेन निर्गुण्य ऐसे घृणित व्यक्ति को कौन कृपा कर सकता? लेकिन फिर भी एक आशा था, मुझे कृपा किया कौन? एका नित्यानंद बिना जगत संसार है, अवधूत है। इनके पास में कुछ रूल रेगुलेशन काम नहीं करता, जो भी सामने आ गए कृपा कर दे। कृष्ण को कृपा के लिए आपको थोड़ा रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, डायरेक्ट वो देखते हैं, लेकिन नित्यानंद कुछ देखते नहीं है। अरे मारा तो मारा, शराब का कूलर फेंक दिया माधाई ने, सिर फोड़ गया, खून निकल रहा, फिर भी करते माधाई, मारा तो मारा, एक बार तो बोल हरे कृष्ण। ये नित्यानंद आदि गुरु को कैसे करुणा, कितना सहन शक्ति होना चाहिए, प्रचारक जो होता है उसको कैसे सहन शक्ति। पिटाई खा के भी प्रेम देते हैं कौन? नित्यानंद। पिटाई खा के भी प्रेम। हमारे किणिया लोह भज गौर, एक बार तो गौरांग बोल, गौरांग। नित्यानंद कहते कि एक बार गौरांग बोलोगे मैं भेज जाऊंगा, हमारे किणिया लोह भज गौर हरि। ऐसे नित्यानंद के चरण को कौन नहीं आश्रय करेगा? सदगुरु उन्हीं का ही कृपा पात्र है। किसके कृपा पात्र है? नित्यानंद। नित्यानंद के चरण को छोड़कर कृष्ण को प्राप्त करने के लिए भागोगे, संभव नहीं। कृष्ण स्वयं भागा दे, बोले चल मेरे पास नहीं आओगे, पहले जाओ वहाँ। गुरु को बिना पकड़ के मेरे पास आ रहा है। हेनो अनिता विनय भाई राधा कृष्ण पाई देना।
दृढ़ करी धर नितार पाए। इसलिए नित्यानंद प्रभु के बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने एक्सपीरियंस कहते हैं कि मैं इतना घृणित व्यक्ति था, मुझे कौन कृपा करता था, लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु मुझे कृपा किए। मोहन निर्गुण्य केवा दया करे, एका नित्यानंद बिना जगत असंसार है। संसार में और कौन ऐसे व्यक्ति है? कोई भी आता सामने आलिंगन कर लेते। प्रेमे मत्त नित्यानंद है कृपा अवतार। उत्तम उत्तम अधम किछु ना करे विचार। कोई उत्तम है कोई अधम है कुछ विचार नहीं करते। सामने कोई आता है, जो भी आया, कृष्ण प्रेम सबको, कृष्ण प्रेम की मदिरा सबको पिला देता है। कौन? है ना, नित्यानंद को छोड़ के यदि हमें कहाँ से, मुझे कौन उद्धार करेगा? कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते। इसलिए हमें सभी जानना चाहिए, यदि हम कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं, राधा कृष्ण के चरणारविंद को प्राप्त करना चाहते हैं, किसकी कृपा चाहिए? नित्यानंद। नित्यानंद के ही, वही गुरु, आदि गुरु है, उन्हीं के प्रतिनिधि सदगुरु है। इसलिए गुरु परंपरा है, ये चलता है। काल में बताते हैं इसे नहीं, वो किस प्रकार सभी लड़ा में, सभी रस में साधकों को उनके चरण कमल को पकड़ के कृष्ण के चरण में प्रेम प्राप्त कर सकता है। चाहे दास्य, साक्ष्य, वात्सल्य, माधुर्य, कुछ भी चाहिए इसको। नित्यानंद के चरण कमल को पकड़ के रखना है। इसलिए काल में बताया था, भी हमारे गुरु परंपरा का बारे में बताया था। दो परंपरा, शिक्षा गुरु परंपरा, दीक्षा गुरु परंपरा। नित्यानंद प्रभु अपने आगे प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए उनके नित्यानंद शक्ति जानवा माता को आदेश देकर गए, प्रचार कार्य को आगे बढ़ाना है। जानवा माता से इसलिए दीक्षा गुरु परंपरा आगे चलता है। जानवा माता से दीक्षा गुरु परंपरा, दीक्षा और यौनंग मंजरी है, और रूप गोस्वामी रूप मंजरी से शिक्षा गुरु परंपरा है। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, ये शिक्षा परंपरा है। भक्ति विनोद ठाकुर, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनसे शिक्षा लिए भक्ति विनोद ठाकुर से। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, फिर प्रभुपाद जी उनके दोनों मानते थे, इनको अपने गुरु महाराज को शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु दोनों मानते थे। ये शिक्षा परंपरा है, भागवत शिक्षा परंपरा। ये भागवत शिक्षा परंपरा रूप गोस्वामी से आता है, और दीक्षा परंपरा अनंग मंजरी से, जानवा माता से गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, फिर वो संप्रदाय, वो दीक्षा संप्रदाय है। लेकिन दोनों संप्रदाय में नित्यानंद है। नित्यानंद की कृपा के बिना आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कभी गुरु चरण को छोड़कर कहीं नहीं। प्रभुपाद जी ने इस सत्य को हमको कैसे प्रदान किया इसकन में? सुबह उठना, स्नान करी मंदिर में आना, चाहे राधा कृष्ण की आरती होता है, तुझे गाना क्या? गुरु अष्टकम है। जानना ये रहस्य है आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए। गुरु की कृपा के बिना तुझे नहीं मिलेगा कृष्ण की चरण। जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, जस्य प्रसादान न गति कुतोपि। ये गुरुदेव है, यही नित्यानंद की प्रतिनिधि है। इनकी कृपा के बिना कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जो ज्ञान होते हैं कहते अरे क्या नित्यानंद को, हम तो डायरेक्ट कृष्ण के जाएंगे। नहीं, गुरु के बिना आप कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते हो। इन रूल स्वयं भगवान ने बनाया, स्वयं आए तो गुरु बनाए हैं। संदीपनि मुनि को गुरु बनाए, ईश्वरपरी को गुरु बनाए चैतन्य के रूप में। गुरु ग्रहण करना पड़ेगा। गुरु ग्रहण करो, फिर वही नित्यानंद की प्रतिनिधि है। आपको शास्त्र फिर ऐसे परंपरा से सीखो, फिर आस्ते आस्ते। हमारे नित्यानंद के प्रतिनिधि के रूप में शिला प्रभुपाद जी है, प्रे एमिनेंट शिक्षा गुरु ऑफ इस्कॉन फॉर नेक्स्ट 10,000 years।
के वही पहुंचाते। कहाँ? प्रभुपाद जी। मैं आपको लेकर प्रभुपाद से जोड़ दूंगा, प्रभुपाद जी पहुंचा देंगे आपको लेके कृष्ण के पास है। ठीक है, इसलिए नित्यानंद है, नित्यानंद कृपा पात्र है इसलिए प्रभुपाद जी, इसलिए कृष्ण बलराम हैं। कि प्रभुपाद जी जानते ही कलिजुग के लोग उद्धार नहीं करेंगे गौरांग, कृष्ण इनको नहीं उद्धार करेंगे, गौरांग उद्धार नहीं करेंगे। गौरांग महाप्रभु की स्टैंडर्ड क्या है? 1,00,000 नाम जो जप नहीं करता है, मैं उसके हाथ से पानी भी नहीं पीता हूँ। कौन कहा? गौरांग महाप्रभु की ये संकल्प है। चैतन्य चैतन्य पढ़ोगे देखोगे। हाँ, प्रभुपाद जी पाश्चात्य जगत में गए, हिप्पियों को सब बोले, पाश्चात्य जगत के जो इनको बोले भाई, हाँ, और पूछे स्वामी जी हम आपके शिष्य बन सकते हैं ना? हाँ हमारा शिष्य बन सकते हो, लेकिन आपको 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करोगे, करना, नशा नहीं करना, जुआ सट्टा नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, वैध संग। तो बोले तो ये तो इम्पॉसिबल लग रहा है। और इसके अलावा क्या? इसके अलावा 64 माला 1,00,000 नाम लेना है। बोले इम्पॉसिबल। 8 घंटा जब करना है, हमसे नहीं होगा स्वामी जी। तो प्रभुपाद जी कह के बारे तुमको कैसे उद्धार करूंगा? फिर तो 32 माला कर लो, 4 घंटा जप कर। बोले नहीं ये भी नहीं होगा। 1 सप्ताह बाद आके बोल दिए ये नहीं हो रहा स्वामी जी। झूठ क्यों बोले? पाश्चात्य जगत के लोग झूठ नहीं बोले, सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बोलते नहीं होता ऐसे। तो प्रभुपाद जी कहे कि मेरे गुरु महाराज को आदेश लेकर पाश्चात्य जगत को आया, इनको में उद्धार कैसे होंगे ये हैं? तो बोले कि ये समझ गए, गौरांग उद्धार नहीं करेंगे इनको। कौन उद्धार करेगा? ये अवधूत को बोलना पड़ेगा। ये अवधूत ही इनको उद्धार करेगा। गौड़ीय मठ में जदीय भक्ति सिद्धांत सरस्वती के स्टैंडर्ड 1,00,000 और इसलिए वो केवल गौरांग की पूजा करते हैं। गौरांग महाप्रभु, राधा कृष्ण, बस श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण। लेकिन प्रभुपाद जी देखे कि ये गौरांग इनको उद्धार नहीं करेंगे, कलियुग के लोगों को। हाँ, ये पाश्चात्य जगत के लोग कैसे उद्धार होंगे? तो इसलिए बोले कि ये अवधूत को लाऊंगा इसके साथ। इसलिए गौरांग के साथ लेके आए। किसको? बोले ये अवधूत के पास कुछ नहीं, ये सबको उद्धार देगा। 1,00,000 जप रहा है, कोई एक नाम जप रहा है उसका देखेगा नहीं। कोई इसका सामने आएगा तो बोला हमारे किनिया लो भजा, बस ये अवधूत उद्धार करेगा इनको। इसलिए प्रभुपाद जी हमको स्कंद में दिए। किसको? गौरा निताय, गौरांग के साथ निताय। और निताय यदि किसको शरण में ले लिए, गौरव का हिम्मत है निकालना इसको। हाँ, जो बोले 1,00,000 का स्टैंडर्ड है, लेकिन गौरांग यदि नित्यानंद किसको अपने चरण में आश्रय देके रख लिया, गौरांग क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इसलिए कितने दयालु है नित्यानंद। इसलिए प्रभुपाद जी हमको दिए, गौरांग के साथ नित्यानंद को दिए स्कंद में। ये अवधूत है। हैं? 16 माला करो, इसलिए कम से कम प्रभुपाद जी ने कहा है। लोग सोचते 16 माला करी कैसे चले जाओगे? महाप्रभु तो कहीं 1,00,000 नहीं नाम लेगो तो तुम उद्धार नहीं हो गए। लेकिन ये नित्यानंद की कृपा है। जय जय नित्यानंद चरणारविंद, जहाँ होते पाइनो श्री राधा गोविंद। राधा माधव, राधा उनकी कृपा से मिलेगी, नित्यानंद की कृपा से। नित्यानंद केस को बोल दिए कि हाँ तुझे गौरांग मिल जाएंगे। गौरांग को झूठ करना, उनकी बात उनके वचन को झूठ करना गौरांग महाप्रभु के पास है नहीं। नित्यानंद जो बोला उसको रक्षा करना ही सदा गौरांग का काम है। जगाई माधे को आश्रय दे दिए, बोले कि आप चक्र को बढ़ा दिए, चक्र तो आ गया सुदर्शन। जगाई माधे समझ गया अभी 1 सेकंड में कटेगा सिर। लेकिन वो नित्यानंद कहे कि नहीं, पकड़ ली पैर, नहीं, ये दोनों का शरीर मुझे दान कर दीजिए, मैं दोनों को मुझे दे दीजिए। नित्यानंद कहे कि इनको क्षमा कर दीजिए। क्षमा हो गया। हाँ, जिनको नित्यानंद आश्रय करके चरण में रखते हैं, यानी किसी को गौरांग की हिम्मत नहीं इसको निकाल देंगे। हैं? नहीं है? इसलिए प्रभुपाद जी ने हमको नित्यानंद दिए है स्कंद में। इसलिए आदि गुरु नित्यानंद को पहचानो। हैं? नित्यानंद के बिना कृष्ण नहीं मिलेंगे। जितने चैतन्य चरितामृत लिखे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, चैतन्य भागवत लिखे वृंदावन दास ठाकुर, होते नित्यानंद के प्रत्येक के शिष्य है। कौन?
वृंदावन दास ठाकुर, वो भी नित्यानंद के प्रत्यक्ष शिष्य है, वो भी नित्यानंद की ही कृपा से। चैतन्य मंगल लिखे लोचन दास ठाकुर, वो भी नित्यानंद की कृपा पात्र है। सारे नित्यानंद की कृपा के बिना गौरांग लीला कोई भी नहीं लिख सकता है। कृष्ण लीला इसके मुख से कभी भी स्फुरण नहीं हो सकता है। ये किताब लिखी चैतन्य चरितामृत, अभी इसके ऊपर ऐसे लिखी थी, कहाँ से कान से, वेदों से, पुराण से, उपनिषद से, कहाँ से, सभी जगह से श्लोक आके इनके कोट देखो कि चैतन्य चरितामृत। इसलिए प्रभुपाद कहे कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है ये, प्राइमरी स्टडी नहीं है। आज जो नया आया इसको भर्ती हुआ चैतन्य चरितामृत कुछ नहीं समझ पाएगा है। लेकिन इसलिए भक्ति वेदांत तात्पर्य प्रभुपाद ने दिए है। तो हमें जानना चाहिए। तो इसी कुछ जानते हुए अभी नित्यानंद त्रयोदशी आ रहा, हम सभी इसको सीरियस ले लेना चाहिए। नित्यानंद के चरण को आश्रय करना चाहिए। डायरेक्ट कृष्ण के पास भागो मत। कृष्ण के रूट बड़ा कड़क है। नित्यानंद गुरु बड़े दयालु होते हैं। पति तपावन हेतु यदियो कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को, लेकिन फिर भी नित्यानंद उनका स्टैंडर्ड है। किसका? गौरांग महाप्रभु की। नित्यानंद की कोई स्टैंडर्ड नहीं है, अवधूत है। कहीं भी घुस जाते हैं, शराबी के घर में भी चले जाते हैं, शराब का दुकान में भी चले जाते हैं, कोई मीट ईटर के पास भी चले, कहीं भी जाते हैं। लेकिन यदि कोई भी नित्यानंद को देखता शराब का दुकान में, सोचता कि ये शराब पीने आया, नहीं, जानता ये शराबी को भी उद्धार करने वाला है। ये दूसरे प्रकार का शराब पी के चल रहे थे नित्यानंद और हरिदास। वो कृष्ण प्रेम रूपी मदिरा को पी के चलते थे, और जगाई माधाई सांसारिक मदिरा पी के चलते। लेकिन किसका जय हुआ? कौन सा मदिरा के पास कौन सा मदिरा हार मान गया है? जगाई माधाई के मोहरा मदिरा का चला गया। ये कृष्ण प्रेम की मदिरा उनको भी पिला दिए, पिला के छोड़ दिए। प्रभुपाद जी ने भी इसी प्रकार पाश्चात्य जगत में गए, जो सब समय ये चारों रेगुलेटरी प्रिंसिपल को तोड़ते थे, नशा करते थे। कहे कि मैं तुमको ऐसा एक नशा पिलाऊंगा, तुमको नशा अपने छोड़ जाएगा। इनको नचाना सिखाए, कृष्ण कीर्तन में कैसे नाचना है, प्रसाद कैसे का, ऐसे सब छोड़ गया। इसको मदिरा, कृष्ण प्रेम की मदिरा है, इसको पिलाए तब छोड़ दिया सब। सब छोड़ दिया। मांसाहार करते थे, पनीर सब्जी फ्राई करके खिलाए, छोड़ दिया, बोला टेस्ट। मांस छोड़ गया, मीट ईटर। गुलाब जामुन खिलाए तो बोले अरे क्या ये, क्या स्वामी जी दे रहा, मुख में डाला है, टेस्ट नहीं किया था पहले। बस से प्रभुपाद जी ने कैसे सिखाया, लोग ऐसे हिप्पियों को हैप्पी बनाया है। प्रभुपाद जी कहते केवल प्रसाद खिला खिला के इनको हैप्पी बना दिया। प्रसाद खा के भक्त बन जाओ, ज़्यादा शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। पाश्चात्य जगत में प्रैक्टिकल करके देखा, हिप्पियों को सब हैप्पी बना दिया, सिर्फ प्रसाद खिला के भक्त बना दिया है। इसलिए इस्कॉन के जो प्रचार का मेथड क्या है, कल कोई पूछ रहा था, वो स्टूडेंट क्लास दे रहा था, तो बोल रहा था ना देखिए प्रचार क्या करोगे, पहले कैसे लाएंगे, पहले कोई नई कुमार को कैसे लाना है मंदिर में, संडे फीस्ट में बुला लो, जिसमें अच्छा फीस्ट बना बुलाओ, खिलाओ, खिला के फिर बोलो नाचो, सब नाच रहे नाचो, प्रसाद खिलाओ फिर नाचो, डांसिंग कराओ हैं। जब तक वो कुछ पूछा नहीं कुछ बोलना है इसको। वो अच्छा मीठा पानी इतना अच्छा से प्रसाद खाया, नाचा, देखा सब। बोले अरे आप क्या इतने आनंद आता है इधर हैं, ये किताब में क्या है, पूछेगा तो फिर बोलना, माला क्यों जपते हो, पूछेगा फिर बोलना है ना। प्रीचिंग, क्योंकि सभी प्रीचिंग का जो मेथड है सभी लाकर नारद मुनि ने दिया है। नारद मुनि भी भागवत विधि का सिखाया, भागवत को ही लेके आए, कौन? नारद मुनि। ब्रह्मा से नारद को भागवत आया, भागवत से वो फिर व्यासदेव को बताए, फिर व्यासदेव से फिर भागवत आगे सुखदेव गोस्वामी को बताए, फिर बढ़े। भागवत को भी ला के देने वाला वही है, कौन? नारद मुनि। होली नेम कौन दिया? वही नारद मुनि दिए। ब्रह्मा जी से पूछे पिताजी कलिजुग का मनुष्य कैसे उद्धार होंगे, वो कहे कि इति षोडशकं नामना कलौ कलमशनाशनम ना तो परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा कहते बड़ा अच्छा ठीक है।
ये 32 अक्षर और 16 शब्द ने 16 अक्षर ने 16 शब्द 32 अक्षर वाले ये जो हरे कृष्ण मंत्र यही उद्धार करेंगे। नारद मुनि इसको लाकर फिर ये दे दिए। हाँ, लेकिन नारद मुनि देखे कि ये दोनों तो मेडिसिन ठीक है लेकिन काम नहीं करता है सही से। हाँ, काम करता है। नाम लेंगे बोलेंगे 10 अपराध शून्य हो या लह कृष्ण नाम, निरपराधे नाम लय ले पाए प्रेम धन। अरे निरपराध लेके कौन नाम जपेगा? निरपराध लेके नाम होता है? निरपराध होके नाम होता है? हैं? मौन अपने काम करता, अंगुली अपने काम करता। अंगुली माला में घूमेगा, मौन अपनी जगह घूमेगा, कैसा निरपराध नाम लेगा? हैं? अरे देख लिया, अरे कलिजुग का मनुष्य निरपराध नाम कैसे लेंगे? उद्धार कैसे होगा इनका? नाम संकीर्तन तो ठीक, लेकिन निरपराध तो नहीं हो रहा है। अपराध युक्त नाम लेके ये सब भौतिक इंद्रिय तृप्ति की साधन को प्राप्त करते हैं अधिक से अधिक। हाँ, जो निरपराध नाम लेंगे तभी तो प्रेम मिलेगा। दूसरा मेडिसिन देखे क्या आदि कोई भागवत, भागवत ला के दिया। भागवत ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस्कन में आके देखिए कि सब रिसर्च करते थे। नारद मुनि आते बीच में देखते हैं, तो इसका प्रमाण है ना। प्रभुपाद जी ने लंदन में राधा लंदन मंदिर में हैं बोले लेक्चर देते, भागवत लेक्चर, अर्थात 15 मिनट बंद हो गया लेक्चर। ऐसे प्रभुपाद जी किसको कुछ देख रहे हैं, ऐसे पूरा स्तब्ध होकर बैठ गए, और कोई कुछ देख नहीं रहा था। बोला कि 15 दिन बाद फिर आपने बोलना शुरू किया। तो बोले क्या प्रभुपाद जी, आप 15-20 मिनट बंद हो गया पर आपका कुछ बोलना हम क्या करेंगे इस समय? प्रभुपाद जी कहते आप लोग कुछ देखा नहीं? मैं हम लोग कुछ नहीं देखे। बोले आप जी हमारा मंदिर में विशेष पर्सनालिटी पधारे थे। कौन? नारद मुनि और ब्रह्मा जी। हैं, आप लोग कैसे विशेष व्यक्ति को देखते थे, उनको स्वागत करना चाहिए इनका। बोले हम तो देखे ही नहीं। तो आज इसीलिए आज भी रखा हुआ राधा लंडनेश्वर मंदिर में 2 आसन, एक ब्रह्मा के लिए, एक नारद के लिए। घूम के देखते कभी देखते थे इसके तो क्या है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सो गए। बोले ये कैसे उद्धार होंगे? भागवत सुनेंगे तभी तो उद्धार होंगे ना। शतांग प्रसंगात मम विरज संविदो भवंती हृदकर्ण रसायन कथा है, तो सुनेंगे नहीं तो कहाँ रसायन, क्या ये अमृत का आस्वादन करेंगे? हैं? बोले ये हरिनाम भी फेलियर हो गया, भागवत भी फेलियर हो गया। पर तीसरा कुछ कौड़ी के जीतने के लिए और दूसरा कुछ ला के लाना पड़ेगा। तो फिर वैकुंठ में गए, लक्ष्मी का किचन में जाकर पूछा लगाने लगे, सब्जी कटिंग करने लगे, बर्तन घिसने लगे। बोले लक्ष्मी जी कही ये क्या कर रहे हो तुम? अरे नारद तुम तो प्रचार करो, जाओ प्रचार करो, कुछ चाहिए तो बोलो, कुछ चाहिए तो बोलो, देंगे, जो चाहिए दे देंगे। बोले हाँ आप आम जैसा। बोले आप सत्य कर लो फिर मांगूंगा। कहीं वैकुंठ में नारायण कहते कि मेरा प्रसाद किसी को देना नहीं, महाप्रसाद मूर्तिवासियों को खाने का अधिकार। नारद कहे कि सत्य करा ले। लक्ष्मी से कहे कि मुझे नारायण का महाप्रसाद चाहिए। चिंतित होगी, मुझे भगवान मना किए, किसको देना? अरे और कुछ मांग लो नारायण, नहीं नारायण का और कुछ सौभाग्य मांग लो, मैं सौभाग्य की देवी हूँ। नारद जी कहे कि अरे और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए, दूसरा क्या मेरा कमी है? नहीं तो नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमन में तो बड़ा खुश में रहता हूँ। जहाँ जाता हूँ बिना बजाते भगवान के नाम कीर्तन करता हूँ। बोले क्या चाहिए? महाप्रसाद। फिर चिंतित हो गई। फिर में बड़ा कहानी है। भगवान रास्ता लास्ट में कहेगी ठीक है, मैं जो प्रसाद खाने के बाद करवट लेकर दूसरी तरफ देखूंगा, जब सो जाऊंगा ऐसे करवट लेकर, तो आप उस समय मेरे प्लेट से उठा के थोड़ा दे देना, इसको दे देना। नारद जी हमारा बहुत महान भक्त है। दे दिए नारद जी के पास। नारद जी खाते खाते पहुँच गए, कैलाश पहुँच गए, झगड़ा सृष्टि कर दिया ना। अब भगवान को जाना पड़ा, पार्वती को फिर कहना पड़ेगा ठीक है महाप्रसाद को लाऊंगा। फिर जगन्नाथपुरी में अवतरण हुआ महाप्रसाद। आज भी लक्ष्मी कुकिंग करती है और जगन्नाथ खाते हैं। इस प्रकार महाप्रसाद आस्ते आस्ते प्रभुपाद जी ने महाप्रसाद को लेकर, नारद मुनि ऑफ द मॉडर्न एज, आधुनिक जगत के नारद मुनि है कौन? शिला महाप्रसाद को सर्वत्र ले पूरा दुनिया में महाप्रसाद को वितरण करा दिए, पूरे वर्ल्ड में। महाप्रसाद खा के ही भक्त बन जाओ। अरे इसमें कौन सोएगा? महाप्रसाद गोविंद कहने से नींद तोड़ जाएगा पूरा, बस कोई सोएगा? बस महाप्रसाद खाएगा तो फिर आस्ते आस्ते भगवान के महा मंत्र गाएगा।
खाएगा तो पेट फल नाचेगा बस, हरे कृष्ण का, ठीक। तो इसलिए कलि युग है, डायरेक्ट कृष्ण के पास में जंपिंग मत करो, भक्तों के माध्यम से आओ है, गुरु परंपरा माध्यम है। और नित्यानंद त्रयोदशी आ रहा है, इसलिए नित्यानंद की महिमा, आदि गुरु नित्यानंद बलराम की महिमा, और यहाँ प्रत्येक दिन